हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? वर्गीकरण का जो वर्गीकरण के जनक थे किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन, थियोफ्रेस्टस या फिर अरस्तु को? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली दो नाम जगत दिया था, जिसमें पहले को जीनस और दूसरे को स्पीसीज बोल दिया था। Which of the following is the correct hierarchy order of plant classification? पादप वर्गीकरण का सही पदानुक्रमित क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन इसका सही आंसर कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि किंगडम में, फिर डिवीजन में, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में एंड अल्टीमेटली इन्होंने स्पीसीज रखा था। क्या रखा था? स्पीसीज। आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, किंग डेविड केम ओवर फॉर ग्रेट सूप, जहां पर किंग के से हो जाएगा किंगडम, डेविड के डी से हो जाएगा डिवीजन, केम के सी से हो जाएगा क्लास, ओवर के ओ से हो जाएगा ऑर्डर, फॉर के एफ से हो जाएगा फैमिली, ग्रेट के जी से हो जाएगा जीनस एंड सूप के एस से हो जाएगा स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, प्लांट दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी आर कॉल्ड? वे पौधे जिनकी शरीर अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती कहलाते हैं थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जिनमें जड़, तना और पत्ती ना हो उन्हें हम असल में थैलोफाइट्स ही बोलते हैं। Which group is known as the amphibious of the plant kingdom? किस ग्रुप को प्लांट किंगडम का एम्फीबियस बोला जाता है? एम्फीबियस का मतलब उभयचर, जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे, यानी जमीन पर भी रहे। तो आप सभी को इसका आंसर बखूबी पता होगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ब्रायोफाइट्स। बेसिकली ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन ये प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए कहां पर जाते हैं? वाटर में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता है जो प्लांट को हम लोग बांटते हो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बांटते हैं। बट इन सब में जो थैलोफाइट्स हैं और क्या कहते हैं आपका ब्रायोफाइट्स है, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मतलब जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में, और फ्लोएम का मतलब जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो किससे शुरुआत होती है जाइलम और फ्लोएम की? तो आपको याद रखना है कि जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत टेरिडोफाइट्स से होती है। किससे होती है? टेरिडोफाइट्स से। जो फर्न होता है वो इसी श्रेणी में आता है, टेरिडोफाइट्स में। याद रखिएगा, फर्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फर्न किस में है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट्स विथ नेक्ड सीड्स कॉल्ड? नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा? देखिए, नग्न बीज वाले पौधों को हम लोग ना तो टेरिडोफाइट कहते हैं, ना एंजियोस्पर्म कहते हैं, ना ब्रायोफाइट्स कहते हैं। वी आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म। तो इसका कुछ जुगाड़ देखिए, चीड़ के पेड़ और साइकस इसके सामान्य उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल भी खूब पूछे जाते हैं। तो नेक्ड सीड प्लांट, चीड़ के पेड़ और साइकस इसके उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं। आपको पता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स आने लगते हैं, यानी प्लांट्स में फ्लावर आने लगते हैं, वो बेसिकली थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म में नहीं आते। उनकी शुरुआत होती है एंजियोस्पर्म से। तो आपको याद रखना है, अगर नग्न बीज पूछे तो जिम्नोस्पर्म, बट अगर फ्लावरिंग पूछे तो आपको एंजियोस्पर्म लगाना है, क्योंकि एंजियोस्पर्म पौधों का वह समूह है जो फूल और फल पैदा करता है। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर टू सब डिवीजन ऑफ व्हिच ग्रुप? मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स किस ग्रुप के सब डिवीजन कहे जाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
एंजियोस्पर्म। कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म। क्योंकि एंजियोस्पर्म ही क्यों? क्योंकि आपको पता है उन्हें उनके बीज में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, यानी एक बीज पत्री और दो बीज पत्री, जिनको आप हाथ से दबाएं और टूट जाए दो बराबर खंडों में, जैसे चने वने हो गए तो दो बीज पत्री, एक बीज पत्री जो टूटे ना, जैसे गेहूं को मसल दो, दो खंडों में नहीं टूटेगा, वो पिस जाएगा एकदम, तो एक बीज पत्री है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्लांट ग्रुप हैज सीड विथ टू कोटिलेडन्स, यानी किस पादप समूह के बीजों में दो बीज पत्र होते हैं? आपके ऑप्शन है फर्न, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, एल्गी। अभी ही मैंने बताया कि जब आप तोड़े दो खंडों में बराबर टूट जाए तो वही तो डाइकॉट्स है, क्वेश्चन ही यही पूछ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा डाइकॉट्स। डाई का मतलब ये होता है दो, उसमें रटोगी क्या। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट स्लीप। जो मोनोकॉट स्लीप होते हैं उनका जो प्राइमरी लक्षण होता है वो क्या होता है? तो देखिए, जितने मोनोकॉट्स होते हैं उनमें ना तो रेटिकुलम होता है, ना अब्सेंस ऑफ वेन्स होता है। भाई वेन्स का अब्सेंस हो जाएगा तो क्लोरो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? निडल शेप्ड भी नहीं होता, सुई आकार तो उनका होता है जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं पौधे। तो इनमें पैरेलल वेनिटेशन होता है, यानी समानांतर होता है, जैसे केला ओला में हो गया, है ना। In binomial nomenclature, the first word represents the dash and the second word represents the dash. फर्स्ट वर्ड जीनस को और सेकंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कैरोलस लिनियस ने डिवाइड किया था, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल कौन सा है? आपके ऑप्शन है फ्यूनेरिया, स्पाइरोगाइरा, मार्सेलिया, पाइनस। तो देखिए, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल होता है मार्सेलिया। टेरिडोफाइट्स क्या? टेरिडोफाइट्स वही जिसमें क्या आ गए थे? वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में नहीं थे। थैलोफाइट्स क्या है? जो जड़, तना और पत्ती जिनमें नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए मार्सेलिया एक जीनस होता है जो जिसमें वाटर फर्न्स, यानी मार्सेलिया में जल फर्न्स का एक वंश पाया जाता है जो टेरिडोफाइट्स कहलाता है। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्लांट दैट ग्रो इन साल्टी वाटर कॉल्ड। वह पौधा जो साल्टी वाटर यानी नमकीन वाटर में पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीरोफाइट्स कहते हैं, उसे हम हेलोफाइट्स कहते हैं, उसे हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, या फिर उसे हम मीजोफाइट्स कहते हैं। देखिए, जहां पर भी हेलो आ जाए, हेलो हेलो का मतलब ही होता है नमक से संबंधित होता है। इसी को आप ट्रिक करके याद कर ले, जैसे ही हेलो आए तो सॉरी नमक जान ले और इसका सही आंसर यही होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज। जो आम के पौधे होते हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रिटिकम, एसाइटबम, ऑर्जिया सेटबिया, मैग्नीफेरा इंडिका, या सोलेनेनम ट्यूबरोसम। देखिए, इसका जो स्टार्ट होता है यह इसके सामान्य नाम से शुरू होता है। यही ट्रिक आपको याद रखना है, सामान्य नाम यानी मैंगो, और मैंगो जहां मिले तो मैंगो से मिलता जुलता मैग्नीफेरा इंडिका है। लगा के आगे बढ़ जाइए, ज्यादा सोचिए नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हिच प्लांट ग्रुप लैक्स सीड बट हैज वेस्कुलर टिश्यू। वाह भाई वाह, किस प्लांट ग्रुप में क्या नहीं होता? लैक होता है। किस चीज का होता है लैक? ग्रुप का लैक होता है। प्लांट ग्रुप लैक सीड यानी बीज का लैक होता है, नहीं होता है, बट उनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो अभी भैया बताया था कि वेस्कुलर टिश्यू वाला टेरिडोफाइट्स होता है। Which of the following is not a characteristics of dicots? डाइकॉट्स का कौन सा लक्षण नहीं है? फाइब्रस रूट सिस्टम, फ्लोरल पार्ट इन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 4 और 5, 2 कोटिलिडन्स, या फिर रेटिकुलम वेनेटेशन।
तो देखिए बहुत ही आपको याद रखना है, जो डाइकॉट्स होते हैं बेसिकली इनका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, रेशेदार। जैसे महिलाओं की चोटी होती है बाल की, तो बाल में देखिए रेशे होते हैं, बिल्कुल वैसे जब आप इनको उखाड़ेंगे तो इनमें रेशेदार आपको चीजें मिलेंगी, है ना, जैसे सरसों वरसों के पेड़ में होता है रेशेदार। बट होता क्या है मोनोकॉट्स में एक सीधी डंडी होगी और किनारे किनारे से रूट्स निकली होंगी, इसमें रेशा नहीं होगा, जैसे गांव में आप कह सकते हैं झोथरादार होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कॉल्ड? प्लांट के क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर प्लांट किंगडम? तो देखिए आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्लांट का किंगडम करना पड़ेगा, यही इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which group includes स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स? किस ग्रुप में हमारे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स आते हैं? सोचिए और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए ये होते क्या हैं, बेसिकली मैं आपको हिंट देता हूं, ये सिंपल होते हैं, एक्वेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब दिमाग लगाइए कौन होंगे भैया? सिंपल होते हैं यानी जड़ तना पत्ती नहीं होती, फोटोसिंथेटिक होते हैं और पानी में पाए जाते हैं, वो तो एल्गी है ना, थैलोफाइटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़िए। प्लांट दैट रिड्यूस थ्रो सीड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड? बीज के माध्यम से प्रजनन करने वाले पौधों को हम किस सेक्टर में रखते हैं? तो आपके ऑप्शन है इपीफाइट्स, सेप्रोफाइट्स या फिर फेनेरोगैम्स या फिर क्रिप्टोगैम्स। सोचिए। फेनेरोगैम्स यानी इसका मतलब आप लगा सकते हैं फेनेरोगैम्स इज करेक्ट आंसर, है ना। फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों शामिल होते हैं। Which plant group is mainly used as source of woods and resins? कौन सा ग्रुप इस्तेमाल होता है वुड्स और रेजिन्स में? टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। देखिए आपको एक हिंट मिल रहा है, इनमें से अधिकांश सुई जैसी पत्तियों वाले सदाबहार पेड़ हैं। अब सोचिए कौन सा है? सुई जैसी पत्ती होती है और सदाबहार होते हैं। एक और हिंट देता हूं, नेक्ड सीड होता है। जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following is a monocot? निम्न में से कौन सा मोनोकॉट है? क्या आपकी मटर है? सर्दियां चल रही, मटर तो लोग खा ही रहे हैं। मैंगो, मेज या फिर लव सिंबल गुलाब? दिमाग लगाइए, सोचिए। आमतौर पर मैं एक हिंट देता हूं, इसमें अनाज आता है और घास जैसे पौधे आते हैं। सोचिए। मोनोकॉट बताया हूं, मोनोकॉट यानी मेज, मक्का, बाकी कहां मोनोकॉट है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, दुनिया का सबसे लंबा फूल रफ्लेसिया बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? फूल आ गया है, बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न बन ही नहीं सकता भैया। आप खुद सोचिए। ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स रूट आ जाती है, टेरिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम आ जाता है और आपका जिम्नोस्पर्म में नेक सीड होते हैं। जब फूल की बात हो रही है ठक से लगा दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल हो या छोटा फूल हो, एंजियोस्पर्म। द फंगल कंपोनेंट इन अ लाइकेन इज नोन एज? जो हमारा लाइकेन होता है उसे फंगल कंपोनेंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? देखिए लाइकेन एक सिम्बायोटिक संबंध दिखाता है, सहजीविता दिखाता है। किसके बीच में? शैवाल और कवक के बीच में। सोचिए कौन होगा? आपके ऑप्शन है हाइफी, माइकोवियोंट या फिर आपका फाइकोबियोंट या थैलस। देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा माइकोबियोंट। बेसिकली होता क्या है, माइको का मतलब होता है फंगस को रिफरेंस देना, माइको का मतलब फंगस से संबंधित। इसीलिए इसी ट्रिक से आप याद कर लें, माइको और जो लाइकेन होता है
वो शैवाल और फंगस का सहजीवी होता है। तो इसी ट्रिक से आप माइक्रोबियोट लगाकर और आगे बढ़ सकते हैं। व्हिच इज द कॉमन नेम फॉर स्फेगनम? स्फेगनम का कॉमन नेम क्या है? क्लब मॉस, स्पाइक मॉस, रेंडियर मॉस या फिर पीट मॉस? देखिए, इसका इस्तेमाल मिट्टी को नम रखने के लिए बागवानी में उपयोग किया जाता है। अब दिमाग लगाइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है पीट मास। द करेक्ट आंसर इज पीट मास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी किंगडम्स वर प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटकर? आर.एच. व्हिटकर के द्वारा कितने किंगडम प्रपोज किए गए थे? तो 5 किए गए थे। इसमें कुछ बताना ही नहीं। कैरोलस लिनियस ने 2 किया था और आर.एच. व्हिटकर ने 5 किया था। देखिए लिखा भी है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटेई एनिमिलिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डाइकॉट्स हैव डैश रूट्स व्हाइल मोनोकॉट्स हैव डैश रूट्स? दिमाग लगाइए, डाइकॉट्स में कैसे रूट्स होते हैं? अभी बताया था, डाइकॉट्स में लंबी रूट यानी टी वाली रूट, टी ट्रिक से याद करो, टी यानी टैप रूट, और झोथरादार वाली रूट यानी रेशेदार फाइब्रस। द करेक्ट आंसर इज टैप एंड फाइब्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच प्लांट ग्रुप इज कंसीडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव एमंग लैंड प्लांट्स? स्थलीय पौधों में कौन सा पादप समूह सबसे पुराना समूह माना जाता है? कहने की कोई बात ही नहीं, आपको पता, स्थलीय पौधों में ब्रायोफाइट्स से शुरुआत होती है, जिसमें जड़ तो नहीं होती रियलिटी में, लेकिन जड़ जैसी संरचना राइजोइड्स होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोनिफर्स लाइक साइकस एंड पाइनस बिलोंग्स टू? देखिए, इसमें एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स। क्या होगा? दिमाग लगा। एक ट्रिक आपको, एक जुगाड़ बताता हूं। जो बेसिकली होते हैं नेक्ड होते हैं, और नेक्ड कौन सा था? जिम्नोस्पर्म थे, क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो हमारा क्या हो गया था? फूल आ गया था। जिम्नोस्पर्म नेक्ड थे। बोटोनिकली अ फ्रूट इज अ रिपेंट? वनस्पति विज्ञान में फल एक परिपक्व है। ओवरी, ओव्यूल, पोलन ग्रेन या फिर एंथर? फल का मतलब भाई देखिए, फल किससे आता है? इसी ट्रिक से याद कर लो। महिलाओं में ओवरी होती है, उससे अंडा होता है, बच्चा होता है, यानी वही तो फल है। फल मिल गया तो ओवरी से फल मिलता है, यही इसकी सही ट्रिक है। द करेक्ट आंसर इज ओवरी। केवल एंजियोस्पर्म ही इस भाग से वास्तविक फल पैदा करते हैं, ये आपको याद रखना है। एंजियोस्पर्म ही है ऐसे। प्लांट्स दैट लिव्स फॉर मोर देन 2 ईयर आर कॉल्ड? 2 साल से अधिक जीवित रहने वाले पौधों को कहा जाता है। किस कैटेगरी में इनको रखा जाता है? कौन बताएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पेरेनियल्स, यानी इनको बेसिकली 12मासी भी बोला जाता है। पेरेनियल्स 12मासी कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और आमतौर पर हर साल खिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।